देखो बेटा हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में दो टॉपिक्स करे थे, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक करा था बेटा मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का हमने बेसिक करा था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के और कितने केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रखा है कि हमारे पास देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है अप्लाइड और एक होता है अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब क्या है कि कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। अलॉट का मतलब क्या है कि कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है, बेसिकली ये होता है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि प्रगति ने 80,000 शेयर्स देने हैं, यानी कि अलॉट कितने करने हैं, 80,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन जो आई है उसके पास वो क्या आई है सर, यहाँ पे 1,20,000। इसी केस को क्या बोलते हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, कि जितना हम देना चाहते हैं उससे ज्यादा हमें एप्लीकेशन मिली हुई है। अब आगे इसमें ना एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट कितना आता है पहले ये समझते हैं। एप्लीकेशन पे बेटा आते हैं इसमें 4 रुपए, उसके बाद अलॉटमेंट पे आते हैं इसके अंदर 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे आते हैं बेटा इसके अंदर 3 रुपए। यहां तक समझ आया। अब इसमें ना इन्होंने 4 सिचुएशंस क्रिएट करी हैं, देख लो इधर। अब केस 1 क्या है बेटा इसके अंदर, केस 1 में ये बोला गया है एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। यानी कि देखो सबसे पहले ना इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सेस कितना होगा। तीसरा कॉलम बना लो यहां, भाई 80 था, 1,20 अप्लाई हुई, तो एक्सेस कितना आ गया सर मेरे पास, 40,000। क्या आया, 40,000 एप्लीकेशंस फालतू आई हुई हैं। वो कहता है जितनी भी एप्लीकेशंस फालतू आई गई हैं उनको हमने क्या कर दिया बेटा, पूरा का पूरा रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, ठीक है, सारा पैसा हमने वापस कर दिया। दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रो राटा अलॉटमेंट भी बेसिकली क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे, हमने उनको कितने शेयर्स दे दिए, 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है, वही चीज हो जाएगी इसके अंदर भी, क्या कि बाकी का जो एक्सेस मनी आएगी वो कहां पे एडजस्ट हो जाएगी, आपकी एक तरीके से अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन आई, इसे अभी हम आने वाले टाइम में इसी चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे भी। तीसरी कंडीशन बच्चे यहां पे ये आती है। तीसरी कंडीशन में कहता है कि एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। केस थर्ड ना मैं अलग से लिखता हूं, यहां पे देखो, अप्लाइड, अलॉटेड। भाई 1,20,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हमने देने कितने हैं, 80,000। वो कहता है कि इस 1,20,000 में से 20,000 जो एप्लीकेशंस हैं उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, यानी कि उनका पैसा क्या कर दिया बेटा, हमने वापस कर दिया। यानी कि 1,20,000 में से 20,000 एप्लीकेशन का पैसा क्या कर दिया हमने, वापस। अब इस 1,20 में से रिमेनिंग कितना बचेगा, और 1,00,000 बच गया। कहता बाकी का जो 1,00,000 बचा है उसे मैंने कौन सी बेस पे दे दिया, प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा का मतलब बेसिकली होता है कि मैंने यहाँ पे जो 1,00,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे, मैंने उनको कितने दे दिए, 80,000 शेयर्स दे दिए। यानी बाकी का जो एक्सेस मनी होगा वो कहां पे एडजस्ट हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट होगा। तीसरी कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन एक और आती है, अप्लाइड और अलॉटेड। फिर से वही बेटा, 1,20,000 एप्लीकेशंस हैं, हमें देनी कितनी है, 80,000। अब इसके अंदर कंडीशन क्या आ गई, कहता है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड, यानी 10,000 एप्लीकेशन जिसने दी थी उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक है जी। कहता है एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड। देखो 3 कंडीशंस बनाई इसमें, अगले जो 10,000 थे उनको पूरे के पूरे 10,000 हमने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। अब 1,20 में से कितने चले गए बेटा, यहां पे 20 खत्म हो गए, बाकी कितने बचे बेटा, तो इनको हमने कितने दे दिए, 80,000 नहीं दिए क्योंकि 10 तो आप ऊपर दे चुके हो ना। अब इनको हमने कितने दिए होंगे बेटा, 70,000 दिए होंगे। अब बेसिकली समझो कि प्रो राटा बेसिकली है क्या बेटा। देखो प्रो राटा का मतलब क्या होता है,
अब आप समझो ये जो 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है वो एक बंदे ने तो नहीं भरी होगी ना, बहुत सारे शेयर होल्डर उसमें सब अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई कर दिया, कंपनी को क्या लगता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो पुराने हैं हमारे और इनके साथ हमारी डील अच्छी है या कोई भी टर्म कंडीशन है, तो कंपनी कहती है कि यार हम इन्हें बिल्कुल ही मना कर देंगे ना, हम आपको कुछ नहीं दे रहे, तो ये बुरा ना मान जाए। तो कंपनी क्या करती है, एक प्रोराटा अलॉटमेंट निकालती है। प्रोराटा का मतलब क्या है, जिसने जितने जितने मांगे हैं सबको पूरे ना देके कुछ कुछ पोर्शन उसको दे दिया हमने। क्या करा, कुछ कुछ पोर्शन हमने उसको दे दिया। जैसे कि पहली कंडीशन में तो उसने क्या करा, किसी को कुछ नहीं दिया, जो एक्सेस आया था पूरा का पूरा उसने वापस कर दिया। दूसरी कंडीशन में उसने प्रोराटा कर दिया, क्या कि 1,20,000 मांगे थे, 1,20,000 जिन्होंने भी मांगे थे उनमें से उनको कितने दे दिए उसने, 80,000 शेयर्स दे दिए। केस थर्ड के अंदर क्या हुआ, 20,000 को तो उन्होंने वापस कर दिया पैसा कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। बाकी कितने बचे, 1,00,000, 1,00,000 को कितने दे दिए, 80,000। भाई कम से कम 1,00,000 जो शेयर होल्डर है वो बुरा तो नहीं मानेगा ना, उसे ये रहेगा चलो मेरे पास पूरे शेयर्स नहीं आए लेकिन मेरे पास 80,000 शेयर्स तो कंपनी ने दे दिए। 10,000 को रिफंड हो गया, 10,000 जो थे उनको पूरे दे दिए, बाकी के जो 1,00,000 बचे थे उनको कितने दे दिए, जो बाकी के बचे हुए थे। देखो दोनों कंडीशंस में आपको ना एक चीज समझनी है बेटा आगे के लिए, कि अप्लाइड और अलॉटेड को पूरा करना होता है हमें बेसिकली। अप्लाइड और अलॉटेड को, एप्लीकेशन क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर्स लोग लेना चाहते हैं, अलॉट क्या है, जितने हम शेयर्स, ठीक है। अब बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो आज संडे आप मिट्ठन के गए पूरी लेने, वहां पे 50 पूरी निकली पड़ी हैं, ठीक है। अब एक बंदा आता है कहता है भाई साहब मेरे को 20 पूरी दे दो, एक बंदा आता है कहता है भाई साहब मुझे भी 20 दे दो, तीसरा बंदा आता है वो भी कहता है मुझे 20 दे दो। उसके हिसाब से उसे कितनी चाहिए, 60 चाहिए ना। तो उसने पहले बंदे को कहा भैया आप पहले आए हुए थे बहुत देर से खड़े हो, आप 20 में से 20 पूरी ले जाओ, यानी उसे पूरा अलॉट कर दिया उसने। बाकी कितनी चाहिए, अब हमें 30 पूरी चाहिए, लेकिन चाहिए कितनी एक्चुअल में, 40। समझ रहे हो कितनी चाहिए, चाहिए कितनी, 40, लेकिन बची कितनी है उसके पास, 30। तो वो दोनों को कहता है भैया एक काम करो, 20-20 की जगह 15-15 पूरी ले जाओ, दोनों का काम हो जाएगा। समझ आई। तो इसे बोलेंगे क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट करना, कि पूरे शेयर्स ना देके हमने कुछ शेयर्स उसको दे दिए, जिससे कि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके कि हमें पूरा का पूरा पैसा उसने वापस नहीं करा। यहां तक क्लियर है सबको भाई, ये क्लियर है, पक्का क्लियर है जी सबको। अब केस वाइज ना मैं एंट्री करूंगा बेटा। केस फर्स्ट की एंट्री देखो, यहां पे सबसे पहली एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,20,000 इंटू में एप्लीकेशन कितने का है सर, 4 रुपए का। अमाउंट कितना आ गया सर, 4,80,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। अगली एंट्री इसमें मेन रोल प्ले करती है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। यहां पे ध्यान से देखना बेटा, अब 1,20,000 शेयर्स हैं, 4 रुपए के हिसाब से हैं, तो टोटल कितने हो गए सर मेरे यहाँ पे, 4 लाख। लेकिन सर जब शेयर्स देने की बारी आएगी तो मैं उसको देने हैं, तो शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता है सर, ओरिजिनल अमाउंट जाता है। तो बेटा अगर मैं ओरिजिनल अमाउंट की बात करूं तो कितने शेयर्स हैं, वो 80,000 हैं। तो अब यहां पे आप लिखोगे कितने, 80,000 इंटू में 3 लाख, और बाकी को उसने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। भाई 1,20 में से 80 यहां आ गए, तो बाकी कितने बचे बेटा हमारे यहाँ पे, 40 बचे। कितने बचे यहां पे, इंटू में 4। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 2 बैंक अकाउंट कितने चले जाएंगे, 1,60,000। तो केस फर्स्ट की तो बेटा आपकी पहली एंट्री ये बनेगी, बाकी आगे की दोनों एंट्री सिंपल रहेंगी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल वाली। क्लियर है यहां तक, ये सारा क्लियर है भैया, किसी को डाउट कोई, क्लियर है। अब आओ केस सेकंड के ऊपर बच्चे। उसमें कहता है कि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। तो देखो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो एक्सेस मनी आई है ना, मैं रिफंड नहीं कर रहा, वो रिफंड नहीं कर रहा, उसको एडजस्ट कर रहा हूं मैं। कैसे भाई, पहली एंट्री तो सेम ही हो जाएगी यहां पे, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 इंटू में 4, 4,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन
4,80,000। ठीक है, अब अगली एंट्री बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या हुआ। अब जब मैं एंट्री करूंगा यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, बेटा 1,20,000 शेयर्स इनटू में 4,80,000 टू शेयर। देखो बेसिक सा ही रूल है इसके अंदर, टू शेयर कैपिटल में क्या जाता है सर, ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है सर, 80,000, 3,00,000 टू, बाकी का जो एक्सेस बचा है वो कहां चला जाएगा सर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्सेस बचा कितना सर, इनटू में 4, कितना आ गया बेटा ये, 1,60,000। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा बेटा, हमारी अगली वाली एंट्री पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई, अगली एंट्री अगर मैं करता हूं केस सेकंड की, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बेटा 1,00,000, सॉरी शेयर्स कितने हैं बेटा, 80,000, इनटू में अलॉटमेंट कितने का है, 3 रुपए का। तो अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो जाता है मेरा, 2,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। क्लियर है ये 240। रिद्धि ये बताओ अब बैंक अकाउंट में कितने आएंगे इसमें, 160 माइनस करके, यानी 2,40,000 आने हैं, 1,60 आ चुके हैं, 80,000 बचे हमारे पास। तो अगली जो एंट्री करूंगा बेटा वो मैं कितनी करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई ड्यू कितने हैं उससे लेने, 2,40,000। ऑलरेडी मेरे एक्सेस में कितने आ गए थे ऊपर, 1,00,000। तो अब इससे रिसीव कितने होंगे सर, सिर्फ 80,000। क्लियर केस ये वाला, क्लियर है भैया सबको, किसी को डाउट, पक्का क्लियर है। चलो अब जब बेटा आपका ये केस हो जाता है, भाई ये जो बीच में बोल रहा है, अब इसके बाद आते हैं बेटा आपने किसके ऊपर, केस थर्ड के ऊपर। केस थर्ड अगर हम बात करें, ये लिखा देखो यहां पे, ये वाला था केस थर्ड, है ना। केस सेकंड हो गया, अब मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा आपका केस नंबर थर्ड। इसमें क्या था कि 1,20,000 अप्लाई थे, 80,000 हमें देने थे, 20,000 वालों को हमने रिफंड कर दिया, बाकी 1,00,000 को हमने क्या कर दिया, 80,000 दे दिए। अब देखो होगा क्या, यहां पे एंट्री देखना ध्यान से। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 इंटू में 4,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। ठीक है, अब अगली एंट्री को बहुत ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे यहां पे। अब शेयर, और जो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। सर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,20,000 इंटू में 4, टोटल आ गया सर 4,00,000 टू शेयर भाई शेयर कैपिटल का रूल अब तक आपको याद हो जाना चाहिए सर, इसमें हमेशा क्या आता है, ओरिजिनल अमाउंट आता है। कितने शेयर्स आएंगे शेयर कैपिटल में अंकिता, 80,000। तो सर यहां पे हम लिखेंगे कितने, 80,000 इंटू में 4, 3,00,000। ठीक है जी। अब यहां पे क्या क्या रखा है कि 20,000 को मैंने क्या कर दिया बेटा, पैसा रिफंड कर दिया। क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो जो पैसा हम रिफंड करते हैं वो कहां से जाता है हमारा, टू बैंक अकाउंट। कितने, 20,000 इंटू में 4, कितना हो गया सर ये, यहां तक क्लियर।
अब सर देखो ये ना अपने आप लॉजिकली सेट हो जाती है बेटा इक्वेशन, सबसे बढ़िया पार्ट इसमें यही है। ऊपर कितना है बेटा डेबिट में, 120, 80 चले गए, 20 चले गए, कितने चले गए, 1 लाख चले गए, बाकी कितना बचा, 20,000। 20,000 कहाँ एडजस्ट होगा, वो अलॉटमेंट में होगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि 1 लाख वालों को मैंने कितने शेयर्स दिए, यहाँ पे 80,000 शेयर्स दिए, तो यानी 20,000 एप्लीकेशन जो फालतू थी उनकी, वो कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे हम, उनकी अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 इंटू 4 टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 80,000। ठीक है, अपने आप इक्वेशन पूरी होती चली जाती है अगर बेस पता है आपको इसका। तो अब जब मैं अगली एंट्री करूंगा तो किसके लिए करूंगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो एंट्री बनेगी सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर 80,000, इंटू में अमाउंट कितना है सर 3, टोटल कितना हो गया सर 2 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया सर 2,40,000। ठीक है, भविष्य भैया बैंक में कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई। बोल लो भाई बेटा, 2,40,000 हमारे पास आने हैं। ठीक है, उसमें से मेरे पास ऑलरेडी कितने आ चुके हैं ऊपर 80,000, कितने बच गए बेटा यहां पे 1 लाख। क्लियर है जी यहां तक। अब केस फोर्स को और ध्यान से देखना बेटा, और इन 4 सिचुएशंस के अलावा ना कोई सिचुएशन है भी नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन में ये नया क्वेश्चन डाला इसी साल, ठीक है, पहले नहीं था ये क्वेश्चन। इनमें बहुत बढ़िया इन्होंने ये कर दिया कि एक ही क्वेश्चन में आपको 4 प्रोबेबिलिटीज बता दी क्या हो सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी सर पूरा पैसा वापस, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है सर कि कुछ पैसा वापस कर दिया, कुछ को प्रोराटा कर दिया। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनाई इन्होंने, कुछ को वापस कर दिया, कुछ को पूरे शेयर्स दे दिए, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था, मेरा पहला काम क्या है, मैं पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या किया, कुछ शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, कुछ को मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। तीसरी में मैंने क्या किया, कुछ को पैसा वापस किया, कुछ को पूरे शेयर से अलॉट कर दिए, और कुछ को मैंने क्या कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। अब इससे ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी पूरे उसके अंदर मिलेगी ही नहीं आपको। लास्ट प्रोबेबिलिटी थी ये 4। ठीक है, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन डाला है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये। अब इसके बाद आते हैं बेटा केस फोर्थ के ऊपर। यहां पे देखना जरा केस फोर्थ, मतलब हर केस में ना बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगले केस में सारा कुछ आ जाएगा एक ही साथ, देखना कैसे। बेटा क्वेश्चन ये है कि 1,20,000 वालों को 80,000 शेयर्स देने हैं। 10,000 को तो मैंने रिफंड कर दिया, यानी 10,000 शेयर होल्डर्स को मैंने पैसे, 10,000 शेयर होल्डर्स को पूरे के पूरे 10,000 दे दिए। 1 लाख वालों को मैंने कितने दिए, सिर्फ 70,000 दिए। तो अब चेंज क्या है वो देखते हैं। यहां पे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू में 4, 4,80,000, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 इंटू में 4, 4,80,000। यहां से एक तरीके से पार्ट स्टार्ट होते हैं मेन। टू शेयर कैपिटल में क्या आता है सर, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल ही कितने देने हैं सर, 80,000, 3 लाख। टू बैंक, बैंक में कितने एडजस्ट करने हैं सर, 10,000 को रिफंड कर रहा हूं मैं 4 के हिसाब से। कितने हो गए सर, भाई 10,000 को रिफंड करा है ना,
10,000 को मैंने पूरे दे दिए। 1 लाख पे 30,000 शेयर्स क्या आते हैं सर मेरे पास? देखो 80 और 10, 90, 90 और 30 ही बैठेंगे ना, एक 20। यहां पे भी देखो बहुत इजी है बेटा ये चैप्टर, ऑटोमेटिकली इक्वेशंस क्रिएट होती हैं, अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स भरता चला जाता है। ये कैसे देखना भाई, ये वापिस हो गया, इसको पूरे दे दिए। अगर मैं यहां देखूं एक्सेस कितना बचा, वो अपने आप निकल के आ जाता है यहाँ पे। तो जो एक्सेस 30 बचा है वो कहां पे एडजस्ट होना है? अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है। तो बेटा यहां पे आप लिखोगे 30,000 इंटू में 4, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। ठीक है, अब जब मैं अगली एंट्री करूंगा इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 इंटू में 3, 2,40,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। अगली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितनी आएंगी भविष्य? अब एक लाख 60,000। देख लो भाई यहां पे बेटा 2,40,000 हमारे पास आने हैं, और ऑलरेडी मेरे पास कितने आ चुके हैं? 1,20 आ चुका है, माइनस कर दिया 1,20। यहां पे कितना आ गया बेटा? ठीक है, सिचुएशन समझ आई। अब यहां पे आप एक चीज देखना, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं पूरा। ये यहां पे अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ बेटा? यहां तो सेम पूरा ही पूरा रिसीव होना था। यहां पे अगर देखें कितना रिसीव हुआ? 80,000। यहां पे अगर मैं रिसीव देखूं कितना हुआ? 1,60,000। लास्ट वाले में कितना हुआ? 1,20,000। जबकि क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम, लेकिन अमाउंट तीनों सिचुएशंस में अलग हो गया आपका। यही चीज इस क्वेश्चन में सिखाई जा रही है आपको कि भैया कंडीशन क्या क्या आ सकती है, कि किस तरीके से आप बेसिकली एक्सेस मनी को हमें एडजस्ट करना है। वो 3 तरीके ही हैं, दोबारा बता देता हूं। पहला, पूरा पैसा वापस कर दो। दूसरा, कुछ को पूरा पैसा वापस कर दो, कुछ को क्या कर दो बेटा, इसको ना एक ऐसे समझो। देखो बेटा यहां पे देखिए आप, अब मान के चल लेते हैं यहां पे ये ना 4 स्टूडेंट्स हैं यहां पे, मान लो। ठीक है, और यहां पे बेटा हमारे पास आती है क्या? फीस। यही आ रही है सबकी। सपोज करके चलता हूं मैं, यहां पे ये फीस आनी है। ठीक है, ए ने मेरे को दिए कितने रुपए? 2,500 रुपए। तो इसने एक्सेस कितना दिया बेटा मेरे को? 100 रुपए। मैंने इसे 100 के 100 पूरे क्या कर दिए? मेरे पास खुले पैसे थे, मैंने उसको दे दिए। तो पहली केस हो गया कि पूरा का पूरा पैसा आप वापस कर देते हो। अब आते हैं दूसरे पे। इसने बेटा मेरे को क्या दिए? 3,000 रुपए। अब यहां पे एक्सेस कितना आ गया सर? फीस थी आपकी कितनी? 2,400, 3,000 दिए, 600 रुपए एक्सेस आ गए। अब मैंने यहां पे क्या करा बेटा कि मेरे पास ना 400 रुपए खुले थे, वो मैंने क्या कर दिए? रिफंड। और जो 200 रुपए बचे ये मैंने एडजस्ट कर दिए नेक्स्ट फीस में। यहां तक कंडीशन समझ आई? समझ आ गया? यानी कुछ को पैसा वापस कर दो, कुछ का पैसा एडजस्ट कर लो। अब इसमें 2 ही सिचुएशन, अब मानते चलो इन्हीं को ले लेते हैं। अब ये जो सी और डी है ना, इन दोनों ने एक साथ मिलके मेरे को क्या करा भाई? 24 आने कितने थे? 4,800 रुपए आने चाहिए थे भाई। इन्होंने क्या करा, जब मेरे को पेमेंट करी ना, 4,800 की जगह बेटा इनके तरफ से आए मेरे पास, मान लो एक ने 3,000 दिए, एक ने 2,500 दिए, तो कितने रुपए दे दिए इन्होंने? एक ने दिए 3,000 और एक ने दिए
₹5500 मेरे पास आ गए, इसमें से रखने कितने थे मेरे को, कितने रखने थे। अब हुआ क्या कि जो इसने ₹2500 दिए थे, मैंने इसे कहा भाई तेरे तो ₹100 बनते हैं, तू ₹100 मेरे से रिफंड ले ले। क्या कर ले, ₹100 मैंने इसको रिफंड कर दिए। अब बेटा 5500 में से एक्सेस कितना है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2500, 5500 आया है ना यहाँ पे ये, ठीक है, और आने कितने चाहिए थे सर, ₹4800। एक्सेस कितने का था, इस 700 में से 100 तो मैंने क्या कर दिए सर, रिफंड। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो इसको मेरे को टोटल पैसे वापस कितने करने हैं, ₹600 ही करने हैं ना। अब मेरे पास 700 में से 100 चले गए, 600 बचे हैं, तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं पूरे के पूरे 600 इसको क्या कर दूं, रिफंड कर दूं। एक तरीका तो ये निकलता है। मान लो यहाँ 600 की जगह कितने बच जाते, 500 या एक्स्ट्रा बच जाते, तो मैं क्या करता, 600 उसको रिफंड करता या 500 से रिफंड करता, बाकी क्या करता फिर आगे एडजस्टमेंट में डालता। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि या तो आप पूरा पैसा वापस करो, या कुछ पैसा वापस करके कुछ एडजस्ट करो, या तीसरी कंडीशन क्या है कि कुछ को पूरा दे दो, कुछ को थोड़ा दे दो, और कुछ का पैसा रिफंड कर दो। इन 3 सिचुएशंस के अलावा पूरी इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई तीसरी एंट्री नहीं मिलने वाली आपको। क्लियर है यहां तक अब सबको, पक्का।